नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो आपको स्वर्ग से लेकर पाताल तक ले जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डार्क और ग्रिपिंग शो की जिसने इंडियन वेब सीरीज का लेवल ही बदल दिया है। पाताल लोक सीजन 1। पाताल लोक का सीजन 1 2020 में आया था और अब पाताल लोक का सीजन 2 रिलीज होगा 17 जनवरी 2025 को, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सीजन 1 की स्टोरी सही से याद ही नहीं होगी। तो आपका समय बचाने के लिए मैं लाया हूँ पाताल लोक सीजन 1 का फुल रिकैप, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स को कवर करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजन 1 के पहले एपिसोड में हम मिलते हैं इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और उसके जूनियर इमरान अंसारी से, जब वो लोग एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस को सोल्व करने जा रहे होते हैं। उसके अगले ही शॉट में हम एक होटल रूम में पहुंचते हैं और वहां से होती है असली कहानी शुरू। होटल में हमें 4 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, विशाल त्यागी, तोप सिंह, कबीरम और चीनी, जिन्हें अगले ही मोमेंट में पुलिस की एक अंडरकवर टीम हाईवे पर पकड़ लेती है और उन्हें एक जर्नलिस्ट संजय मेहरा के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल में डाल देती है। फिर शुरू होता है पूछताछ का सिलसिला, किसका क्या नाम है और वो क्या कर रहे थे, और इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी मिलती है हाथीराम चौधरी को, जिसे कभी किसी ने किसी चीज के लायक नहीं समझा था, यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसकी इज्जत नहीं करता था। एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा रिवील होता है जो कि पूरी कहानी पलट देता है। एपिसोड 2 में हमें पता चलता है कि जर्नलिस्ट संजय मेहरा का भी करियर खतरे में है, क्योंकि चैनल का ओनर उसे टीम से बाहर निकालने की धमकी देता है। और तब मेहरा के लिए सहारा बनती है सारा मैथ्यूज, जो कि उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वहीं कबीरम से पूछताछ के बाद पता चलता है कि उसका काम तो बस गाड़ी चुराकर बाकी 3 लोगों के साथ 3-4 दिन तक घूमना था, और उसे ये काम दिया था उसके बॉस तारिक ने। और फिर इमरान पहुंच जाता है तारिक के घर, जहां तारिक पुलिस के हाथों से निकल जाता है। एपिसोड के एंड में हाथीराम चौधरी चित्रकूट जाने के लिए निकल जाता है और अंसारी पंजाब जाने के लिए, ताकि वो तोप सिंह के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके। एपिसोड 3 में हमें विशाल त्यागी देखने को मिलते हैं और दिखाया जाता है मौत का खौफनाक मंजर, लेकिन वो उन 3 लड़कों को क्यों मारता है वो बात अभी तक पता नहीं चली है। और वहीं दूसरी तरफ हाथीराम को इतना तो समझ आ जाता है कि इस केस की जड़ें चित्रकूट में काफी ज्यादा फैली हुई हैं। उसी के साथ अंसारी पहुंचता है तोप सिंह के गांव, जहां वो मिलता है तोप सिंह के मामा शौकी से, और हमें तोप सिंह के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि वो एक नीची जात से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से उसका अपर कास्ट वाले लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है कि बस अब बहुत हुआ, और वो अपर कास्ट के 3 लड़कों को काट देता है, जिसकी वजह से उसके साथ बहुत बुरा होता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका मामा उसे दिल्ली भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट में हाथीराम त्यागी के बारे में जानकारी हासिल करने लग जाता है, और त्यागी के घर से उसे पता चलता है कि त्यागी के बारे में जानकारी सिर्फ उसे उसका पीटी टीचर राजबीर गुज्जर से ही मिल सकती है, जिनसे पूछने से हाथीराम को त्यागी का पास्ट पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि त्यागी के बाप और उसके ताऊ के बीच में जमीन को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी, और उस जमीन को पाने के लिए उसके ताऊ ने एक अलग ही पैतरा अपनाया था। उसे पता था कि अगर उसे अपने भाई का मुंह बंद करना है तो उसे कुछ शॉकिंग करना पड़ेगा, इसलिए वो त्यागी की तीनों बहनों का करवा देता है, जिससे लाचार होकर त्यागी का बाप पीछे हट जाता है। पर बदले की आग में जलता हुआ त्यागी अपने ताऊ के तीनों बेटों का हथौड़े से मार मार कर मर्डर कर देता है, और पूरे चित्रकूट में ये बात आग की तरह फैल जाती है। उसी टाइम हाथीराम चित्रकूट के लोकल रिपोर्टर अमितोज त्रिपाठी से मिलता है, जिसे सारा ने हथौड़ा त्यागी की फोटो भी मांगी थी, ताकि वो संजीव मेहरा का डूबता हुआ करियर फिर से बचा सके। वो रिपोर्टर हाथीराम को बताता है कि हथौड़ा त्यागी दुनलिया के लिए काम करता है, और दुनलिया का नेटवर्क मैनेज करता है उसका भाई ग्वाला गुज्जर। एपिसोड 4 में काफी कुछ बदल जाता है। इमरान का IAS मेंस क्लियर हो जाता है और वो अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाता है। वहीं जेल में पता चलता है कि चीनी कोई लड़का नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है, और यह बात अगर बाहर पता चल जाती तो पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती। चीनी से पूछताछ करके पता चला कि उसे इन तीनों के साथ 3-4 दिन गाड़ी में रहना था, और ये काम उसे दिया था उसके बॉस मुकेश तलरेजा ने, जिससे कि पूछताछ में कुछ भी पता नहीं चला।
और अगले ही दिन तलरेजा दुबई भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ चीनी वाली न्यूज भी लीक हो जाती है और केस सीबीआई को दे दिया जाता है और हाथीराम का हो जाता है सस्पेंशन। इसके बाद हाथीराम को इतना तो समझ आ रहा था कि केस को स्लो डाउन करने की कोई साजिश है। उसने डीएसपी भगत से भी बात की पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वहीं सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट के बाद केस एकदम से बदल ही गया था। एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस को सीबीआई ने एक टेररिस्ट केस बना दिया था, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं था। एक तरफ जहां संदीप मेहरा को ब्रेकिंग न्यूज मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने भी उन चारों को टेररिस्ट प्रूफ कर दिया था। पर वहां इमरान को एक अजीब बात पता लगी। आखिर कबीर, जिसे उर्दू पढ़नी तक नहीं आती थी, उसके अपार्टमेंट में एक किताब कैसे बरामद हो सकती है जिसमें उसका नाम उर्दू में लिखा था। और इस सवाल के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 में कबीर का जेल में मर्डर हो जाता है और हमें यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है। यूपी में कल्याणी जीजी की गवर्नमेंट में एक पावरफुल मिनिस्टर था बाल किशन वाजपेयी। चित्रकूट में हथौड़ा त्यागी का बॉस ग्वाला गुज्जर मिनिस्टर वाजपेयी के लिए काम करता था। और पता चलता है कि जब वाजपेयी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो ग्वाला गुज्जर ने उसे कई रोड कॉन्ट्रैक्ट उठाए। पर इस सब में संजीव मेहरा कैसे फिट होता है, वो एक अनसुलझा सा सवाल है। पर तभी हाथीराम को वाजपेयी की रैली में दिखता है हथौड़ा त्यागी का पीटी टीचर और कहानी एकदम से नया मोड़ ले लेती है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हाथीराम फिर एक बार से चित्रकूट के लिए निकल पड़ता है और फिर वो मिलता है राजबीर गुज्जर यानी त्यागी के पीटी टीचर से। और तब राजबीर उसे बताता है कैसे उस एक इंसिडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और जिसके बाद वो दुनलिया के लिए काम करने लग गया। और तब त्यागी अपने तीनों भाइयों को मारने के बाद अपने ताऊ के रेडार में था, तो राजबीर उसे ग्वाला गुज्जर के पास ले जाता है। वहाँ दिन रात त्यागी बस उसी पल का इंतजार कर रहा था कि उसकी मुलाकात उसके मास्टर जी यानी दुनलिया से होगी। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब दुनलिया त्यागी को बताता है कि जो इंसान कुत्तों से प्रेम करता है वो अच्छा इंसान होता है। और फिर एक लव्य की तरह उसे गुरु दक्षिणा मांगता है और त्यागी बिना झिझके हथौड़े से अपना अंगूठा काट देता है। और फिर शुरू होता है उसका मर्डर करने का सिलसिला, जिसमें वो 45 मर्डर करता है और पूरे पूर्वांचल में हथौड़ा त्यागी के नाम से फेमस हो जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है वाजपेयी की रैली, जहाँ हाथीराम को रिपोर्टर अमितोष दिखता है। वहीं हाथीराम को शक होता है डीसीपी भगत पे, तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए वो इमरान से कहता है। और जिस लॉज में हाथीराम रुका हुआ था वहाँ कोई उसे एक पेपर पकड़ा के भागता है, पर हाथीराम उसे पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर अमितोष ही होता है। तब अमितोष उसे बताता है कि इस बार वाजपेयी की अगेंस्ट ग्वाला गुज्जर खड़ा होगा, पर वो दोनों एक ही पार्टी के थे और दुनलिया को कभी भी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं था और उसके रहते ग्वाला पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता था। इन सवालों से जैसे सब कुछ एकदम क्लियर हो रहा था कि दुनलिया के साथ कुछ तो हुआ है और दुनलिया का डेथ सर्टिफिकेट जैसे हाथीराम के सारे सवालों के जवाब दे देता है। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी भगत का भी कॉल रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट मैच निकलता है। सीजन फिनाले में हाथीराम को ग्वाला गुज्जर के आदमी किडनैप कर लेते हैं। हाथीराम काफी भागने की कोशिश करता है पर लास्ट में पकड़ा ही जाता है और फिर उसे ग्वाला गुज्जर के सामने पेश किया जाता है, जहां ग्वाला के पूछने पर कि वो क्या जानता है, हाथीराम उसे बताता है कि उसे पता है कि दुनलिया मर चुका है। ग्वाला को पॉलिटिक्स में आना था पर वाजपेयी ये नहीं चाहता था और वाजपेयी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था त्यागी, जिसे कि रास्ते से हटाने के लिए वाजपेयी दिल्ली भेजता है। पर जब त्यागी संजीव मेहरा को कुत्ते के साथ देखता है तो वो उसे नहीं मारता है और दुनलिया से बात करने की जिद करने लगता है। और जब बात नहीं होती है तो वो मिशन को बीच में छोड़कर दिल्ली से वापस आने लगता है। तभी पुलिस की टीम उन चारों को पकड़ लेती है, जो कि उनका पीछा पिछले 3-4 दिन से कर रही थी। पर जब दुनलिया के मरने की खबर जेल में त्यागी को मिलती है, वो जैसे टूट सा जाता है और सुसाइड कर लेता है। हाथीराम को अपनी जॉब वापस मिल जाती है और इस सीजन को मिलती है एक सेटिस्फैक्टरी एंडिंग। मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में सारे मेजर इवेंट्स कवर करने का, और अगर कुछ छूट गया है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।